दोस्तों सीमन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, फीड कंपनियों में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, गाय खरीद बेच में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, ट्रीटमेंट में किसान के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एकमात्र ये है कि हमारे यहाँ संगठन नहीं है। तो दोस्तों हम अभी पंजाब होके आए थे। पंजाब में बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं। अभी पीडीएफए हरियाणा का मेला हमने देखा, डीएफए हरियाणा में हम जाएंगे और पीडीएफए पंजाब में जो संगठन है उनके जो मेले वो भी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों वहाँ ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं? चलने का एकमात्र कारण है वहाँ पे संगठन है। संगठन मतलब 10-20 हज़ार लोग एकजुट हैं, फार्मर्स एकजुट हैं, इसलिए ना तो वहाँ पे फर्जी सीमन बट सकता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जागरूक हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें चल रही हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो 10-10 रुपये वाले सीमन 500-500 रुपये में लग रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनकी स्टोरेज भी सही नहीं, इसलिए बर्बादी चल रही है। दूसरी चीज़ चलती है वहाँ, यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि फीडिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है कि किसान को ये जानकारी नहीं है कि अच्छी फीड कौन सी है, क्या है। हर 50 आदमी आ जाते हैं। आप भी अगर आप हरियाणा और पंजाब के बाहर के हैं तो आपके यहाँ 50 आदमी आ जाएंगे एक साल के अंदर कम से कम कि हमारी फीड बढ़िया, हमारी फीड बढ़िया है। आपको बेच के चले जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो वहाँ पे फर्जी लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते और ना वो किसी डेयरी फार्मर के सामने या किसान के सामने जा सकते, क्योंकि वो उनके अंदर जागरूकता इतनी है, उनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उनको एक एक चीज़ की जानकारी है। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में ना तो इतने फर्जी डॉक्टर्स होंगे और ना ही इतने फर्जी फीड वाले होंगे। ये सब जो हैं, इन सब का जो मार्केटिंग का ग्रोथ है वो सब इधर उधर एरिया का है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग को जानकारी नहीं है और अगर गलत चीज़ बिक भी गई है, फर्जी चीज़ बिक भी गई है, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई संगठन है नहीं। अगर अकेला किसान किसी का कुछ कर नहीं पाता है। तीसरा मसला रहता है कि जवाबदेही का, क्या है वो डॉक्टर की हो, सरकारी ऑफिसर्स की हो या किसी भी सरकारी कर्मचारी की हो, वेटरनरी के क्षेत्र में कि अगर कोई मान लिया किसी के यहाँ कोई गाय बीमार होती है, उसका इलाज अगर वो कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। हालांकि प्रयास तो वो अपने स्तर से, अपने ज्ञान के स्तर से पूरा करते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। वो 1% भी रिस्पॉन्सिबल उसके नहीं होते हैं। जबकि पंजाब में पहली बात तो उनको वहाँ पे टेक्निकल डॉक्टर्स हैं, वहाँ जवाबदेही बहुत अच्छे वाली, क्योंकि किसान बहुत जागरूक है। तो ये सब चीज़ें हमने लगभग 10 दौरे बाहर के कर दिए हैं। हमें बड़ा अजीब एक कंडीशन लगी है कि एक सोचने वाला सवाल है कि वहाँ इतने बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, सब किसान सक्षम है। हरियाणा में भी अभी पीडीएफए हरियाणा का मेला था, फिर डीएफए हरियाणा का आएगा, फिर पीडीएफए पंजाब का आएगा। तो केवल संगठन, ये ऐसा नहीं कि सरकार ये सब करा रही है, ये केवल एक प्राइवेट संगठन करा रहा है। वहाँ पे अच्छे डेयरी फार्मर्स का संगठन है, किसान भी उसमें बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनके यहाँ सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं। हमारे यहाँ तो तुम्हें पता सीमन में बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं। वहाँ तो पीडीएफए अपने सीमन अरेंज कर रहा है, वहाँ पे पीडीएफए के थ्रू उनकी कोई पीडीएस करके कंपनी है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। वहाँ पे टेक्निकल डॉक्टर भी इतने हैं और वहाँ पे जो डेयरी फार्मेसी टेक्निकल डॉक्टर बन गए हैं, तो उनके यहाँ जो लोग संगठन से जुड़े हैं उनको नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ का फेलियर हो रहा है। तो दोस्तों हमने, ये हमारा डेयरी फार्म है, हम सुबह 8 बजे अभी बज रहे हैं, हम यहाँ आए हैं, तो हमारे दिमाग में बात आई यार कि हम घूम रहे हैं, वहाँ जाके इतनी अच्छी व्यवस्था है, मेले हैं, कंपटीशन हो रहे हैं और ये लोग इनाम जीत रहे हैं और वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। तो इसका क्या कारण है? एकमात्र कारण सरकार है? नहीं, सरकार नहीं, संगठन। अगर हमारे यहाँ भी संगठन होता, 20 डेयरी फार्मर एकजुट होते, तो कोई भी फर्जी सीमन वाला किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। डायरेक्ट एबीएस, वर्ल्ड वाइड शायर और जो एआई टोटल, जितने भी अपडेट कंपनियाँ सीमन के फील्ड की, वो हमारे यहाँ आती, क्योंकि उनका बल्क में काम चलता। वो इसलिए हमारे यहाँ नहीं आ पाती हैं। जैसे एबीएस हमारे यहाँ फील्ड में काम कर रही है, बाकी जो कंपनियाँ हैं वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि उनके लिए मार्केट नहीं है। मार्केट क्यों नहीं है? क्योंकि फर्जी लोग पहले ही फील्ड में हैं, वो नंबर 2 का पैसा कमाने के चक्कर में अच्छी कंपनी चीज़ नहीं लगा रहे हैं। दूसरा जो फीड मैनेजमेंट का भी यही चक्कर है, अच्छी फीड हमारे यहाँ नहीं है। जितनी भी ख़राब से ख़राब कंपनी है वो हम अपनी एरिया में देख लें, लोकल में कोई प्लांट लगा लेता है छोटा सा और अपनी फीड का ब्रांड लॉन्च कर रहा है और उसका बढ़िया काम चल रहा है, उसका तो काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसान बहुत परेशान है। तो इसका भी कारण क्या है? अगर संगठन होता तो संगठन बोलता है तुमने फीड बनाई है, इसका टेस्टिंग कराओ पहले। जिसको संगठन अप्रूव ना करे वो ना चले। संगठन से कहने का मतलब यह है कि जागरूक लोग और एक प्लेटफॉर्म पे सभी का एक इकट्ठा होना, जिससे जवाबदेही तय हो सके। तीसरा रहता है कि जो पैरावेट हैं या फिर सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको पता है कि काम करने के मामले में तो नंबर 1 के नकारा हैं। ये तो सबको ही पता है जी हमारे यहाँ, क्योंकि जवाबदेही नहीं है।
अब ऐसे जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे यहाँ कि किसानों ने एक संगठन बनाए हैं, किसान संगठन जो हैं, अब थोड़ी जवाबदेही तय है कि अगर मान लिया कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो किसान संगठन वाले बैठ जाते हैं, तो वो दबक के काम करते हैं। अब थोड़ा उनका प्रेशर है और काम हो रहे हैं। तो ये फेलियर अब तक जो डेयरी में हो गया दोस्तों, हो गया है। अब हम और बिजनौर ज़िले में जो 15-20 अच्छे डेयरी फार्मर्स हैं या किसान हैं, तो अब ये चीज़ें हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो डेयरी फार्मर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों, ग्राउंड लेवल पे हों, या हमारे ज़िला बिजनौर के डेयरी फार्मर्स हैं, अब हम एक संगठन तैयार करेंगे जैसा कि DFA और PDFA हरियाणा में है। क्यों? इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे जो हम इसमें क्या क्या चीज़ अपडेट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा PDFA वालों से भी बात चल रही है और अभी हम मेले में थे, तो वो ये कह रहे हैं कि आप संगठन तैयार कीजिए, हम आपके यहाँ भी इसी तरह के इवेंट कराएंगे, लोगों को जागरूकता होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो हमें जो लगता है कि 3 चीज़ों पे हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहला तो सीमन के मामले में ऐसा हो रहा है कि लोग मतलब फर्जी सीमन रख जा रहे हैं और ब्रीडिंग पे काम ही नहीं हो पा रहा है, जबकि पंजाब में जो अच्छे सीमन मिलते हैं वो PDFA प्रोवाइड कराता है। तो हम अपने यहाँ अगर संगठन पे जल्द से जल्द काम करेंगे तो एक तो अच्छे सीमन और वाजिब रेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा यह था फीड मैनेजमेंट में ऐसा रहेगा कि अच्छी फीड अगर बाज़ार में होगी नहीं, क्योंकि देखो किसान हैं या छोटे फार्मर्स हैं, वो अपनी फीड नहीं बनवा सकते हैं, ये तो तय है। तो दूसरा हमारा फीड पे रहेगा कि जब 25-30 फार्मर्स होंगे तो किसी एक कंपनी को या किसी एक प्राइवेट कंपनी से फीड बनवाई जाएगी, ताकि किसानों को एक अच्छी फीड दी जा सके, जिससे किसानों के साथ ये फर्जीवाड़ा ना हो। क्योंकि अभी हम भी उस स्तर पे हैं, हालांकि आशीष बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर क्या होगा कि जितने भी लोग हैं तो वो मतलब अच्छी फीड खुलाएंगे। कोई डेयरी फार्मर कोई भी नकली फीड नहीं खुलाता है, गलत फीड नहीं खुलाता है, तो फिर उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि हमें भाई सबसे मिनिमम कॉस्ट में आप फीड प्रोवाइड करो, जिससे हमारे फार्मर्स को सस्ती भी फीड मिले और अच्छी भी फीड मिले। तीसरा रहता है डॉक्टरी, जो एक पार्ट रहता है इसमें, जब अभी किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी के यहाँ कोई फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहा है, गाय को कुछ हो जाता है तो कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है। जब संगठन होगा तो जिम्मेदारियां भी तय होगी, फर्जी लोग मैदान से भागेंगे और किसानों का नुकसान होने से बचेगा। और ये सरकारी ऑफिसर्स जितने भी हैं, हालांकि सब अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को अपडेट करना है कि अगर किसी के यहाँ कोई दिक्कत हुई है, तुम आओगे, चेक करो क्यों हो रही है दिक्कत, और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो अपने सीनियर्स को आप ट्रांसफ़र को CVO साहब या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनको किया जाएगा। जवाबदेही यहाँ तय होगी। जब पंजाब वाले इतने ऊपर चले गए तो यहाँ भी होगा। तो दोस्तों, हम नहीं देख सकते कि डेयरी फार्म में इतना स्ट्रगल है, और हर कोई मुझे 10 फ़ोन रोज़ आते हैं कि मेरी गाय को थनैला हुआ था जी, और डॉक्टर इंजेक्शन लगा गया और थनैला ठीक नहीं हुआ। तो मतलब थनैला कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगा। 90% फील्ड में थनैले के रूप में फेलियर है। कारण ये है कि ये फर्जी डॉक्टर और फर्जी दवाइयाँ जो फील्ड में चल रही हैं। अभी तो हमारे किसान भाइयों को यही नहीं पता है कि अच्छी दवाइयाँ कौन सी हैं फील्ड में। आप बताते भी हैं, लेकिन बेचारे इतने नहीं होते हैं, जागरूकता नहीं होती। डॉक्टर आता है, वो अपने कमीशन पे वही लगा के जा रहा है, यही फील्ड की सच्चाई है। तो दोस्तों, हम डेयरी फार्म को अब अपडेट करने की तरफ चल पड़े हैं। हमारा तो चल ही पड़ा है। हमारे साथ जो 15-20 डेयरी फार्मर जिला बिजनौर के वो भी जुड़ेंगे। तो हम एक संगठन तैयार करेंगे जिसमें जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, ग्राउंड लेवल पे हों, तो इन 3 फील्ड में हमें बहुत काम करना है। पहला होगा सीमन, क्योंकि ब्रीडिंग बिना सीमन के नहीं हो सकती, और बिना ब्रीडिंग के डेयरी फार्म या किसान पालक भी मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरा फीडिंग के लिए रहेगा कि फीड कहाँ से बनवाई जाए, एक अच्छा सोर्स पता किया जाए, या कंपनी की जैसे कोई भी फीड है तो सभी को जानकारी होगी कि अच्छी फीड कौन सी है, तो उसको ही हम प्रमोट करेंगे। और तीसरा जो रहेगा हमारा कि जो पैरावैट है, जो अनस्किल्ड पैरावैट फील्ड में नुकसान कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो आदमी हैं या गवर्नमेंट के जो वेटरनरी ऑफिसर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। तो ये 3 चीज़ों के लिए हमारा पहला टारगेट है। अभी हम संगठन तैयार कर रहे हैं दोस्तों, और अभी रूपरेखा मैं खुद इस चीज़ को आगे लेके बढ़ूँगा। कारण ये है कि यार मतलब किसान डेयरी फार्म शुरू करता है और ये 3 चीज़ें, फर्जी सीमन वाला पैसे कमा के ले जाता है, फर्जी डॉक्टर से फर्जी दवाइयाँ लगा के काम कर रहे हैं जिनमें दवाइयों में कोई रिजल्ट नहीं होता है, किसान की गाय बर्बाद हो रही है। और सरकारी तंत्र भी ऐसा ही है कि योजना अगर कोई आ रही तो किसान को मिल नहीं रही, दलालों को मिल रही है। तो अगर संगठन होगा दोस्तों तो इस चीज़ों पे हम पकड़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारा डेयरी फार्म वालों का, चिकारा जी का, ये 3 लोग हम अभी फील्ड में हैं, और हमारे कांट के हैं एक कुलदीप जी, और देव डेयरी फार्म वाले हैं, तो और 4-5 डेयरी फार्मर्स और भी हैं। तो इनका काम तो मतलब ये तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन क्या रहता है, सोशल मीडिया पे भी हमें तो 10 लोग रोज़ फ़ोन करते हैं। तो उनका देखो, हम व्यक्तिगत रूप से ना समाधान बता सकते हैं और ना ही हम
इतना चीज़ें अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है। तो इसमें हम एक काम और करेंगे, एक टेक्निकल डॉक्टर हमारा जो संगठन रहेगा वो हायर करेगा, चाहे वो पंजाब से हो। पीडीएफए वालों के साथ हम टच में रहेंगे कि जी हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, क्या है, संगठन उसको कंसल्टेंसी पे करे। लेकिन जितने भी हमारे लोग साथ रहेंगे, चाहे वो फार्मर्स हो, छोटे डेयरी फार्मर्स हो और या बड़े डेयरी फार्मर्स हो, जो भी संगठन में रहेगा उसको जेन्युइन चीज़ मिलेगी, उसके साथ फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और डेयरी फार्म में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। तो जल्द ही मैं इसकी प्रक्रिया शुरू करूंगा अपने स्तर से। देखते हैं 8-10 लोग तो हमारे साथ अभी है, कितने जुड़ते हैं, क्योंकि हमें डेयरी फार्म को मजबूत धंधा बनाना है। हम बार बार पीडीएफए हरियाणा या पीडीएफए पंजाब को बोल कर करके अपने यहाँ डेयरी फार्मर्स को हताश नहीं करेंगे। हमारा भी संगठन बनेगा, हम पीडीएफए वालों से ही टेक्निकल रूप से जुड़ जाएंगे। हफ्ते में एक दिन उनका है, महीने में, हफ्ते में उनकी मीटिंग कराया करेंगे यहाँ। और हमें डेयरी फार्म को अपडेट करना है। तो ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लोग डेयरी फार्म में फेल हो रहे हैं या कोई किसी वजह से फेल हो रहे हैं, 3 कारण मैंने आपको बता दिया, ये 3 कारण अगर कंट्रोल हो गए तो डेयरी फार्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संगठन की तैयारी मैं करूंगा। कितने लोग जुड़ते हैं वो देखते हैं। सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं आप, वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया हम इसको रखेंगे। हमारा टारगेट केवल एक रहेगा कि किसान का डेयरी फार्म यार बर्बाद ना हो। किसान बहुत बर्बाद हो चुका है। डेयरी फार्म, हर घर में गाय भैंस है, उसकी ब्रीडिंग भी अपडेट होगी, फर्जी डॉक्टर से भी वो बचेंगे, फर्जी दवाइयों से भी वो बचेंगे, और अच्छी फीड भी अगर उनको मिलेगी तो डेयरी फार्म का काम सफल रहेगा। तो दोस्तों आज मैं ऑफिशियली अपने स्तर से कहता हूँ, क्या है मुझे अकेले कोई संगठन बनाना पड़े, क्या सोशल मीडिया पे लोगों को जोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, डेयरी फार्म अब पीडीएफए पंजाब की टेक्नोलॉजी पे हम पूरी चलाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा चलेगा तो हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का चलेगा। ये फर्जी वाले डेयरी फार्म में अब बंद होंगे। मैं देवा डेयरी फार्म वालों के साथ, चिकारा जी के साथ और बिजनौर के सभी लोगों से अनुरोध करके एक संगठन मैं बनाऊंगा जल्दी ही। उसमें जो अच्छे लोग रहेंगे वो उसके अध्यक्ष रहेंगे, और बाकी कमेटी रहेगी, कोर कमेटी, वो बिल्कुल ईमानदार कमेटी रहेगी। और देवा डेयरी फार्म वाले हमारे यहाँ सबसे अनुभवी किसान हैं और अनुभवी डेयरी फार्मर्स और बहुत ईमानदार आदमी है। उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। मैं उनसे आज ही रिक्वेस्ट डालता हूँ, जल्दी से आप संगठन बनाने की तैयारी करें। और डेयरी फार्मर में बहुत हो चुका है नुकसान लोगों का, अब इसको हम ख़त्म करेंगे। और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगा और जल्द से जल्द डेयरी फार्म को एक अच्छा धंधा हम बनाएंगे। धन्यवाद।